नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शाम 4:30 बजे कांग्रेस सीसी की अहम बैठक होगी। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में आज उम्मीदवारों के लिए चयन होगा, जिसके बाद पार्टी सभी सीट्स पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस सीसी की अहम बैठक होनी है। एआईसीसी मुख्यालय में आज उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये कांग्रेस सीसी की अहम बैठक है। शाम 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। दिल्ली में आईसीसी मुख्यालय में उम्मीदवारों के लिए आज सिलेक्शन होगा, चयन होगा, जिसके बाद पार्टी सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो देखिए, बहुत अहम दिन है आज कांग्रेस पार्टी के लिए। जिस तरह से आज महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये बैठक होगी, 4:30 बजे का वक्त रखा गया। तमाम बड़े चेहरे जो है बैठक का हिस्सा बनेंगे। और इस बीच देखिए, भी बता दें कि उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। कम वक्त बाकी रह गया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। सभी 288 सीटों पर एक साथ एक ही चरण में चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। इस बीच देखिए, लगातार सभी अगर हम देखें पार्टियों में इस वक्त मंथन का दौर जारी है। तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही हैं। और कांग्रेस सीसी की बैठक भी आज दिल्ली में होनी है। महाराष्ट्र चुनाव ही इनका मकसद है। बड़ी बैठक है उम्मीदवारों के चयन को लेकर, यानी किस सीट से किस उम्मीदवार को उतारा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता को आकर्षित किया जाए। वोट्स बटोरने में ये उम्मीदवार जो है कारगर साबित हो, इसीलिए आज सिलेक्शन होगा। और ये उम्मीद की जा रही है कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है सभी सीटों पर। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस सीसी की बैठक। देखिए, अगर हम महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं तो कांग्रेस के साथ एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना गठबंधन में है। तीनों ही पार्टियां गठबंधन के तहत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव से उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा, और उसी को लेकर तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। महाराष्ट्र जहां पर 288 सीटें आती हैं, वहां पर इस बार सत्ता पर कौन काबिज होगा? क्या बदलाव की बयार है या फिर एक बार फिर से जो पहले हुआ है वही दोहराया जाएगा? हालांकि ये सब कुछ जनता तय करेगी, क्योंकि कई दफा हमने देखा है कि तमाम सर्वे जो है वो भी फेल हो जाते हैं। इन सब के बीच देखिए, आईसीसी मुख्यालय में आज जो है कांग्रेस सीसी की अहम बैठक होनी है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर यह बैठक होनी है और उम्मीदवारों के लिए आज चयन होगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कंचन कनौरिया जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। कंचन, बहुत अहम दिन है आज, उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक होगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर आज कांग्रेस के दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में जो है 4:30 बजे सीसी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और तमाम उम्मीदवारों के नाम जो है उसमें तय होंगे। आपको बता दें 288 विधानसभा सीटें महाराष्ट्र में आती हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी सूत्रों के अनुसार 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें की पहले 48 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस पार्टी ने कल रात ही जारी की है और आज आगे अन्य जो उनके उम्मीदवार है उन पर चर्चा होगी। तमाम जो जितने बायोडाटा आए हैं उन पर सीसी में मंथन किया जाएगा। किसको टिकट मिलनी है, विनेबिलिटी फैक्टर जो है कांग्रेस पार्टी लेके चल रही है। जिताऊ और टिकाऊ कांग्रेस पार्टी का कहना है, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। तो देखना ये होगा कि आज जब सीसी में बैठक में कितने नामों को आज कांग्रेस पार्टी फाइनल करेगी। पिछली बार जो है 62 नामों का जो जिक्र हो रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर थी, और 48 उम्मीदवारों की कल पहली सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की। लेकिन आज देखना होगा कि 110 के आसपास कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। तो आज माना जा रहा है कि 40 से 50 उम्मीदवारों के नामों पर जो है मंथन किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी एलओपी जो लोकसभा है वो भी उपस्थित रहेंगे आज की बैठक में। तमाम जो है उम्मीदवार उनके ऊपर एक से एक बार करके मंथन किया जाएगा, किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। और गठबंधन में जिस तरीके से हरियाणा हार के बाद कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लेके बहुत ही एक्टिव हो गई है और उसका मानना है यदि 1-2 सीटें ऊपर नीचे भी होती है लेकिन गठबंधन जरूर होना चाहिए। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एक मजबूत भूमिका निभाने के लिए आज जो है कांग्रेस पार्टी का त्याग भी करना पड़े कुछ सीटों का, तो वो भी करने के लिए तैयार है। देखना ये होगा जब 40 से 50 नामों पर कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी तो कितनी उम्मीदवारों की सूची जो है दूसरी
दूसरी सूची में नाम जारी किए जाएंगे। अच्छा कंचन, ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से जिक्र हो रहा है कि सभी सीट्स के जो प्रत्याशी आज फाइनलाइज होंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने अभी बताया, कुछ सीट्स पे जो है प्रत्याशी फाइनल होंगे या फिर फाइनलाइजेशन जो है वो हो जाएगा, लेकिन औपचारिक ऐलान जो है वो भी नहीं होगा। जी बिल्कुल, हमेशा से यही देखा गया है, जब भी सीईसी की बैठक होती है तो फिर देर रात या फिर अगले दिन तक कांग्रेस पार्टी जो है अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देती है। लेकिन आपको बता दें, जब पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र को लेके अपनी सीईसी की बैठक की थी, तो उसके अंतर्गत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का नाम तो था, लेकिन सोनिया गांधी के कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि वो भी इस बैठक में, सीईसी की बैठक में मौजूद होंगी। लेकिन अंत समय में वो सीईसी बैठक में पहुंची और उन्होंने भाग लिया। तो बेहद महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके का कोई भी लूज पॉइंट जो है इस बार नहीं छोड़ना चाहती है। और मंथन जो किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमेशा से देखा गया सीईसी की बैठक के बाद देर रात तक या फिर अगले दिन सूची जारी हो जाती है। लेकिन पिछली बार जब जो कांग्रेस की बैठक हुई थी सीईसी की, उसके बाद सूची जारी नहीं हुई थी। कहा जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी में कुछ सीटों को लेके मंथन किया जा रहा है, इसको देखते हुए उम्मीदवारों के नाम जो है डिक्लेयर नहीं किए गए थे। लेकिन कल देर रात जब दूसरी सीईसी की बैठक होनी थी, तो कल देर रात कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची महाराष्ट्र के लिए जारी की। आज देखना ये होगा कि जिस प्रकार पिछली बार सोनिया गांधी जो है बैठक में मौजूद रही थी, वो बैठक में मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे। और पहली सूची जो जारी हुई है, दूसरी सूची कब तक जारी होगी, इसको लेके कयास लगाए जा रहे हैं कि आज देर रात या फिर एक दो दिन में अगले सूची जारी कांग्रेस पार्टी करेगी अपनी। बिल्कुल कंचन, साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे ऐसे कौन से वो बड़े नाम है जो कि चर्चा का विषय इस वक्त बने हुए हैं। नामों से ज्यादा सीटों को लेके जो मंथन किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस प्रकार से कल भी देखा हमने कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लोकसभा के उपचुनाव है, कांग्रेस पार्टी ने 9 की 9 सीटें जो है सपा के खेमे में डाल दी हैं। और उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारे लिए सीटें अहम है, ना कि उम्मीदवार अहम है। तो ये देखना ये होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जहां उत्तर प्रदेश में अपना त्याग दे रही है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का त्याग किया है और सपा के लिए चुनावी मैदान में भी उतरेगी, मनजर राहुल गांधी भी उतरेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी जो लगातार कह रही है कि हमारी जीत है, हम जीत को लेकर सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो कौन सी वो सीटें होंगी और कौन से चेहरे होंगे वो देखना, कहना या बताना मुश्किल है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी किन सीटों का त्याग करती है, कौन सी विदर्भ सीट की 12 से 14 सीटें जो अहम बताई जा रही कांग्रेस पार्टी मांग रही है लगातार, महाविकास आघाड़ी में भी उसी को लेकर मंथन चल रहा है। लेकिन अभी तक उसकी स्थिति भी कोई स्पष्ट नहीं है, सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी नहीं है कि उसकी स्पष्ट हो गई। या तो देखना होगा 12 से 14 सीटें जो विदर्भ की आती है कि वो सीटें सारी हमारे खेमे में आनी चाहिए। लेकिन जो उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट है, उनका साफ तौर पे इनकार है वो सीटें देने के लिए। तो देखना ये होगा कि जो लगातार पिछली बैठक है महाविकास आघाड़ी के साथ कांग्रेस पार्टी की रही है, तो क्या उस पर जो गुत्थी है वो सुलझी है या फिर अभी बाकी है। बिल्कुल, और कहीं जैसे कि अभी आपने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया, जहां पर हमने बड़ा एग्जाम्पल देखा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि गठबंधन के तहत गठबंधन जो है नहीं टूटना चाहिए, गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए, सीट्स का भले ही उस तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी ना हो। तो यही स्थिति जैसे कि आप जिक्र कर रही है महाराष्ट्र में भी होगी, तो यानी कि कहीं ना कहीं माने कि पेज फंसने की कोई गुंजाइश नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी गठबंधन होता है तो बेहद ही मुश्किल डगर होती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी हो या फिर तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हो, वो लगातार कहते आए हैं कि हम जो है गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कल त्याग किया है, तो वो देखना भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जिस तरीके से गठबंधन में रह के कांग्रेस पार्टी ने त्याग करा 9 सीटों का उत्तर प्रदेश में, तो महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। विदर्भ सीट को लेकर जो कांग्रेस पार्टी लगातार 12 से 14 सीटों को लेके उनका मानना है कि वो हमारा गढ़ रहा है और वो हमें मिलनी चाहिए। लेकिन क्या महाविकास आघाड़ी में शिवसेना
कि उद्धव ठाकरे गुट लगातार बोल रहा है कांग्रेस पार्टी में कमजोर है, तो देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की तर्ज पे ही जिस तरीके से उन्होंने अपना त्याग करा, विदर्भ की सीटों पर भी त्याग करती है या नहीं करती, क्योंकि बेहद अहम हो जाता है जब जब किसी भी गठबंधन के तहत कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, सभी का जाहिर तौर से बात है, राजनीतिक दल है, सभी का मानना ही होता है ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा जाए और जीता जाए। लेकिन जब बात होती है सीट शेयरिंग की, तो कहीं